नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जीवन का चरम लक्ष्य। अपने आप को इसलिए मत धिक्कारिए कि आप अपने को हीन पाते हैं। समझदारी से यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करें और सत्यता से परखें तो आपको सौंदर्य, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, स्थिति आदि की निचाई से ग्लानि उत्पन्न न होगी। वास्तव में आप गलतियां कर बैठते हैं कि अपने व्यक्तित्व की दुर्बलताओं को दूसरों के व्यक्तित्व की अच्छाइयों या विशेषताओं से मिलाने लगते हैं। आप में कुछ कमजोरियां हैं तो स्मरण रखिए, जिन्हें आप श्रेष्ठ समझते हैं उन व्यक्तियों में भी दुर्बलताएं हैं। उनकी अच्छाइयां देखते हैं तो कृपया अपने व्यक्तित्व को सहानुभूति से परख कर अपनी विशेषताएं भी तलाश कीजिए। आपको अवश्य कुछ न कुछ अच्छाइयाँ मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ने, सद्गुणों का विकास करने की प्रेरणा देंगी। आत्मविश्वास स्वयं एक स्वस्थ मानसिक आदत है जो दूसरी ओर आत्महीनता अर्थात अपने विपक्ष में सोचना और अपने को दूसरों से नीचा समझना एक ग्रंथि है, एक अस्वस्थ मानसिक आदत है। तुलनात्मक दृष्टि से दूसरी अस्वस्थ आदत के गुलाम बनना, दुखी जीवन बिताने की तैयारी करना है। गलत चीजों की तुलना से मनुष्य के जीवन में भारी असंतोष छा जाता है। केवल आप अपनी अच्छाइयों को दूसरों की अच्छाइयों से मिलाइए अथवा मिलान का प्रश्न ही न उठाइए। विचार, शांति, ध्यान और क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो। जो मनुष्य तुम्हारी हानि करता हो उसके ऊपर दया करो और उसे क्षमा कर दो। उल्लाहने को प्रसाद समझो, उसे आभूषण जानो और अमृत तुल्य मानो। भर्त्सना को सह लो। सेवा, दया और ब्रह्म भावना के द्वारा विश्व प्रेम का विकास करो। जब क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो धृष्टता, अहंकार और द्वेष स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। प्रार्थना और भजन से भी क्रोध दूर हो जाता है। संतोष, अभेद, विराग तथा दान के द्वारा लोभ का शमन करो। अभिलाषाओं को मत बढ़ाओ, तुम्हें कभी निराश न होना पड़ेगा। संतोष मोक्ष के राज्य के 4 संतरियों में से एक है। इन 4 संतरियों की सहायता से तुम ब्रह्मज्ञान, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अनुराग के पीछे पीछे शोक और दुख भी लगे रहते हैं। अनुराग शोक से मिश्रित होता है। सुख के पीछे दुख चलता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। अनुराग के नाम पर मनुष्य दुख का विषमय बीज बो देता है, जिससे शीघ्र ही स्नेह के अंकुर निकल आते हैं, जिसमें बिजली के समान भयानक दाहकता होती है और इन अंकुरों से अनेक शाखाओं से युक्त दुख का वृक्ष उत्पन्न होता है, जो ढके हुए घास के ढेर के समान जलते हुए धीरे धीरे शरीर को दग्ध कर डालता है। अतः जीवन को लोभ मोह में फंसने की मत दो।